My pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे व्हाट न्यू इज़ कमिंग इन योर नेक्स्ट फेज़। आपके नेक्स्ट फेज़ में क्या नया आने वाला है आपकी तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके नेक्स्ट फेज़ में क्या नया आने वाला है। थैंक यू। ऑप्शन वन जैसे एक बड़ी फेमस कहावत है, ठीक है, आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं कि किसी की जगह कोई ले नहीं सकता। और ये मुझे बहुत सही भी लगती है और एक टाइम बाद मेरे को बहुत बेवकूफ़ वाले ख्याल भी लगते हैं ये, ठीक है। बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग होती है इस थॉट को लेकर के, इस बात को लेकर के। आप क्या सोचते हो आप ज़रूर बताना, लेकिन मैं बता रही हूँ आपकी ज़िंदगी का जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें नया ये हो रहा है कि जैसे आप बोल रहे थे कि मुझे पता है यार कि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, है ना। हम किसी को किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते, हमेशा जो इंसान की जो जगह थी हमारे दिल में वही जगह रहती है। ट्रस्ट में ऑप्शन वन, अगर आप ये बोल रहे थे या सोच रहे थे या कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ये बात कह रहा था, बिल्कुल बिल्कुल भूल जाइए इस बात को, ठीक है। क्योंकि इस नेक्स्ट फेज़ में आपकी तरफ कोई इतना प्यारा इंसान आ रहा है। मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में कुछ नया होगा, पहली बार ऐसा कुछ होगा जहाँ पे सब चीज़ें अलाइनमेंट में है और ये इंसान जो है खुद ब खुद आपके तरफ आ रहा है और बहुत ही प्योर इंटेंशंस के साथ, जो कि आपको फील भी होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये चीज़ तो लोग, मैं यही बोल रही हूँ आपको कि ये चीज़ तो होगी। तो ये जो बात है जो लोग आपसे कर रहे थे या जो आप खुद भी सोच रहे थे कि यार ये इंसान जितना परफेक्ट था मेरे को उसके जैसा कहाँ मिलेगा, उससे बेटर आपको मिल रहा है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, we have six of pentacle in reverse, then we have the high priestess, and then we have queen of swords. तो अगर हम और डिटेल में बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी नेक्स्ट फेज़ में पहली जो चीज़ होगी वो यही है कि आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप की तरफ बढ़ोगे, या कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आ सकता है प्रपोज़ल लेके जो कि बहुत चार्मिंग है, बहुत हैंडसम है। और अगर ये कोई लड़की है तो ये खुद में बहुत फुलफिल्ड लड़की है, मतलब इनफ। जैसे होता है ना कि हम किसी को देखते हैं तो हम बोलते हैं यार ये इंसान खुद में कितना इनफ है, और हम ऐसे डे ड्रीम करते हैं कि यार ये इंसान हमें मिल जाता तो क्या ही ज़िंदगी होती हमारी। तो या बिल्कुल वैसे ही सेम चीज़, ऐसा ही सेम सिनेरियो हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। और डेफिनेटली ये इंसान बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ आ रहा है और ये इंसान हमेशा अपनी दिल की सुनता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आ भी रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके नेक्स्ट फेज़ में नया ये हो रहा है कि आप इमोशनली बैलेंस में आ रहे हो। आपको एक बात समझ आ रही है, वो यही है कि जो लोग डिप्लोमेटिक है ना, जो लोग एक 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 सवाल का दो आंसर दे रहे हैं, जो लोग खुद में ही बातें बना रहे हैं, जो लोग खुद में ही ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मुझे उन लोगों से दूर रहना है। मतलब आपको लिटरल ऐसा फील होगा कि यार कितने ड्रामेटिक लोग हैं। कभी कभी होता है ना कि हम लोगों के साथ रहते तो हमें ऐसा फील होता है यार क्या कितना ड्रामा कर रहे हैं, हो गया बस। तो या ऐसे जो लोग जो ड्रामा क्रिएट करते हैं अननेसेसरी अटेंशन के लिए, या अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करते हैं ताकि सब लोग उनकी बात की वैल्यू करें, या वो थोड़े से अब कुछ है तो नहीं उनके पास जिसके वजह से उनको लोग हल्के में ना ले, तो इस वजह से वो अपना दबदबा बनाने के लिए कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं। तो या ऐसे जो लोग हैं आप इनसे दूर हो। एक कंट्रोल है आप में कि मैं ऐसे लोगों की तरफ ना बढ़ूँ, ना इनको सिंपैथी दूँ, ना इनकी ज़िंदगी में जाके अगर कुछ हो भी रहा है इनको तो मैं इनकी मदद करूँ, क्योंकि मुझे पता है इनको हो ही इस वजह से रहा है ताकि मैं इसके पास जाऊँ, वापस इसको चांस दूँ। तो आप बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं करोगे आप, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है नेक्स्ट फेज़ में, ठीक है। एंड नेक्स्ट फेज़ में डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड हो आप, बहुत आपका फेमिनिन साइड बहुत बाहर आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत समय बाद ऐसा फील होगा कि हाँ आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। अगर आपको ये लग रहा था यार हमारी तो पिक्चर फ्लॉप हो गई, अब तो नहीं होगा, मतलब होता है ना कभी कभी हम किसी के साथ रह लेते तो हमें लगता है यार हमें कोई हैंडल नहीं कर सकता, हो गया हमारा तो, मतलब ये इंसान नहीं कर पाया तो कोई और क्या ही करेगा। तो वो हमें बस लगता है कि हमारी पिक्चर तो फ्लॉप हो गई भैया, अब हमसे कुछ मतलब कुछ होगा ही नहीं किसी के साथ। बट अगर आपको ऐसा लग रहा था तो डेफिनेटली अपनी थिंकिंग को बदल लीजिए, क्योंकि इस नेक्स्ट फेज़ में डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान जो अपनी वर्ड्स का पक्का है, ठीक है, ये अपनी वर्ड्स की पक्की है कि अगर इसने ऐसा बोल दिया तो बोल दिया बस, वो बात से नहीं पलटेगा या पलटेगी, वेरी सिंपल, कि मैंने बोल दिया तो तुम मेरी बातों के ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत
ऐसे उनका नेचर होता है कि उन्होंने अगर कुछ बोल दिया तो वो करेंगे वो चीज़, है ना, भले ही किसी के खिलाफ जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि उन्होंने बोला है तो उनकी बात बात की कीमत बहुत होती है। तो वैसा ही ये इंसान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फेज़ में जो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है वो है सेल्फ केयर करिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट फेज़ में जितना ज़्यादा खुद से जुड़ोगे, जितना ज़्यादा ऐसी चीज़ों से जुड़ोगे जो कि आपको हेल्प कर रही है आपके साइड को ग्रो करने में, या जो आप चाहते हो कि मेरा ये साइड बाहर आए, चाहे मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँ, चाहे मैं ज़्यादा फेमिनिन बनूँ, चाहे मैं ज़्यादा और ज़्यादा मैं ग्लो अप करूँ, तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसमें आप पहली चीज़ नोटिस करो कि उसमें आपको सेल्फ केयर लगेगा। खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद के ऊपर खुद के लिए अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। तो या आप वो चीज़ दीजिए, ठीक है, वो चीज़ खुद को दीजिए। एंड ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम भी करो जिसमें आपको कोई कुछ पे नहीं कर रहा है, लेकिन आप खुश हो उस काम को करके, आप पैशनेट हो उस काम को लेकर के। एंड ऐसा भी लगता है कि एक अननेसेसरी अटैचमेंट भी है आपको, आपके जो भी पुराने लोग रहे हैं पास्ट में, उन लोगों की मेमोरीज़ के साथ। और डेफ़िनेटली ये इंसान, क्योंकि ये आपसे एज में शायद तक थोड़ा बड़ा है, तो ये इंसान आपको बता रहा है कि देखो, ये जो अटैचमेंट्स होते हैं हमारे, जो मेमोरीज़ के साथ होते हैं, इनको हमें भूल जाना क्यों ज़रूरी होता है। हालाँकि ये खुद अपनी ज़िंदगी में उतना स्टेबल नहीं होगा इमोशनली, लेकिन ये फिर भी इसकी सलाहें बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि इसकी इंटेंशन अच्छी है तो ये आपको अच्छी ही बातें बताएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं देखिए, सीधी सी बात है, लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हो आप अपने नेक्स्ट फेज़ में, ठीक है। बहुत क्लियर माइंडेड हो, मुझे क्या चाहिए है, मुझे क्या करना है, आपका पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है, बहुत इंडिपेंडेंट हो आप, और कहीं न कहीं एक वो वाली एनर्जी है कि यार मैं अगर कुछ कह रही हूँ, जैसे या कह रहा हूँ, जैसे पहले था कि यार कोई मेरी बात नहीं सुनता या कोई मेरे ओपिनियन को वैल्यू नहीं करता, तो आप उस वाले एनर्जी में थे। लेकिन अभी आप क्या बोल रहे हो? बोल रहे हो कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ या अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कोई मतलब होगा, तो तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट करना सही नहीं है किसी को भी। तो यार आप इस वाले एनर्जी में हो कि तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, देखो। तो यार यही थे आपकी रीडिंग ऑप्शन 1, यही थे आपके नेक्स्ट फेज़ के बारे में कुछ मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो नेक्स्ट फेज़ है आपकी ज़िंदगी में, इसमें नया क्या होने वाला है। ऑप्शन 2, आपकी हेल्थ के रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, ऑप्शन 2, या आप बहुत समय से चलने लगे थे, अचानक से आपको हेल्थ इश्यूज़ होने लगे थे, तो वो कहीं न कहीं आपके नेक्स्ट फेज़ में मुझे ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। एक और चीज़ है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है आपके नेक्स्ट फेज़ में आप ना, जैसे हम कहते हैं ना, मौके का फ़ायदा उठाना जानो, है ना? तुम्हें ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर तुम बेवकूफ़ रहे, अगर तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो, तो तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि उन सब चीज़ों से तुम क्या फ़ायदा निकाल सकते हो खुद का। देखिए, 100 बात की एक बात मैं आपको बताती हूँ, आपको कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप किसी के साथ बुरा करो, ठीक है? इट इज़ जस्ट दैट आपको चांस मिल रहा है कि आप खुद का बेनिफिट देख सकते हो किसी चीज़ में, तो इसमें क्या गलत है? किसी का बुरा मत करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है यहाँ जहाँ पे आपका बेनिफिट हो रहा है और जहाँ पे आपको दिख रहा है किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा, वहाँ पे अपना बेनिफिट सोचने में क्या गलत है? तो या अगर आप में दिमाग है और अगर आप स्मार्ट हो, तो आप मेरी बात को समझ रहे होगे मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो सीधी सी बात है, जहाँ आपको दिख रहा है कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा लेकिन मेरा फ़ायदा हो सकता है, तो या वहाँ पे आप अपना फ़ायदा देखो, क्योंकि यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, अगर आप कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहते किसी के साथ, अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहते जहाँ टेंशन क्रिएट हो, या जहाँ लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, या जहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो, तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तरीके से लोगों को हैंडल करिए, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है आपके नेक्स्ट फेज़ के बारे में। आपके नेक्स्ट फेज़ में नया जो होने वाला है वो एक मूवमेंट दिखाई दे रही है मुझे, कुछ चेंज दिख रहा है, या तो फिर आपके घर में कोई चेंज है, या तो फिर आपके कॉलेज, स्कूल या आपके ऑफ़िस में कोई चेंज है। अगर ये चेंज इसमें नहीं है तो मुझे लगता है आपका माइंड शिफ्ट हो रहा है और आपका माइंड आपको कह रहा है कि तुम कुछ और करो, क्योंकि जो तुम कर रहे हो, जहाँ तुम रह रहे हो, जिन लोगों में तुम रह रहे हो, ये लोग तुम्हारे लिए नहीं हैं, ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है? तो आपके माइंड में एक शिफ्ट आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है आप डायरेक्शन देख पा रहे हो एंड डेफिनेटली करेज के साथ आगे बढ़ रहे हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है आपके नेक्स्ट फेज़ में नया ये होगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लव लाइफ में कुछ कुछ ऐसा जो आपने आज तक फ़ील नहीं करा, कोई ऐसा किसी का साइड या किसी की ऐसी फीलिंग जो आज तक आपने सुनी नहीं, या शायद आपने अनदेखा कर दिया किसी किसी की फीलिंग सुन के। तो या किसी के बारे में कुछ नया सुनने को आपको आ सकता है एंड डेफिनेटली आपको, आई थिंक ये चीज़ आपको सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए मुझे नहीं पता, बट हाँ, इस नेक्स्ट फेज़ में एक अजीब सी चीज़ जो है, वियर्ड सी, वो यही है, इफ़ आप जिसके साथ थे इन द पास्ट किसी रिलेशनशिप में,
वो इस इंसान की अगर मैरिज हो गई थी कहीं और या उसकी शादी हो गई थी, तो कहीं से आपको सुनने में आ सकता है कोई गुड न्यूज़। वो जो आपका जो भी पार्टनर था आपके पास में, उसके और उसके करंट पार्टनर को लेकर के कोई गुड न्यूज़ सुनने को आ सकती है। और ये शायद आपको थोड़ी सी वियर्ड लग सकती है उस टाइम पे, तो या नेक्स्ट फेज़ में ये भी होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे इस नेक्स्ट फेज़ में कोशिश करिए कि आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दो। मुझे कुछ करना है, जो मैं समझती हूँ आपको कुछ करना है, बट इट डज़न्ट मीन कि जो सेविंग्स आपने करी है, जो सपने आपने देखे, आप उन सपनों को तोड़ दो। ये एक अच्छी खासी चीज़ जो आप कर रहे हो उसको छोड़ दो और फाइनेंशियली लॉस में चले जाओ, ठीक है? तो नेक्स्ट फेज़ में इसका थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आप अपने किसी भी वे में कुछ भी करना चाहते हो करो, कोई रोक नहीं रहा है। बट आप अपने फाइनेंसेस को डिस्टर्ब मत करो, अदरवाइज़ जहाँ पे आपके फाइनेंसेस डिस्टर्ब हुए, जहाँ पे थोड़ा-सा भी ऐसा हुआ कि लग रहा है पैसा नहीं है मेरे पास, या मैं अच्छा कमा रहा था पहले, अब मैंने बेवकूफ़ी कर ली ये काम करके या ये चीज़ करके या ये चीज़ छोड़ के, जहाँ भी आपको ऐसा लगा वहाँ पे माइंडसेट जो है ना वो चेंज हो जाएगा आपका। यानी कि पहले जो आप सोच रहे थे मुझे इतना करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो एकदम से डाउन पे आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? ना ही आइसोलेशन में जाना है, अदरवाइज़ आप लॉस फ़ील करोगे कि लॉस हो गया है मेरा। एंड डेफ़िनेटली ये सब जो सिचुएशंस होंगे ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी क्रिएट कर सकती है, तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉसिबली एक लॉस दिखाई दे रहा है, जो कि फाइनेंशियली भी हो सकता है और कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ का भी हो सकता है। तो सोच समझ के कोई भी चीज़ को करना है, ठीक है? और ओवरली पैसों से ऑब्सेस नहीं होना और करंटली जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं उनको ख़राब नहीं करना, ठीक है? सो या ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाई ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके लाइफ में जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें नया क्या होने वाला है। ऑप्शन 3, थैंक यू। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स। आपके लाइफ में जो नेक्स्ट फेज़ है ऑप्शन 3, उसमें आप अपने इमोशंस की ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, ऑनेस्टली बताऊँ तो, और अपनी इमोशंस की और दूसरों की इमोशंस की ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है आपके नेक्स्ट फेज़ में कोई एनिमल, कोई ऐसा एनिमल जो ज़रूरत में है, ठीक है? या आपको दिख रहा है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, आप कहीं न कहीं उसको भी अडॉप्ट कर सकते हो, इसके भी पॉसिबल चांसेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन 3, तो मुझे ऐसा भी लगता है आपकी ज़िंदगी में जो नेक्स्ट फेज़ है, उसमें नया ये हो रहा है कि आपको प्रोग्रेस दिख रही है। जो भी काम आपने करा, जो भी एक्शन आपने लिया, जिस भी चीज़ के प्रति आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया था एक समय पर, और अभी फिर से आप नॉर्मल हो गए हो, उस काम में समहाउ प्रोग्रेस है, ठीक है? तो नेक्स्ट फेज़ में आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगे, आपको प्रोग्रेस दिखेगा, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है, जो एक जगह पे रुक गया था, वो कहीं न कहीं आगे आइडियाज़ को ढूँढेगा। इसके अलावा नेक्स्ट फेज़ में मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई कॉम्पिटिशन हो सकता है, जैसे कोई दूसरे इंसान से आप किसी की बात ईगो पे ले लो, तो किसी दूसरे इंसान के साथ आपका कॉम्पिटिशन मैं देख पा रही हूँ कि देखो मैं तुमको अब करके बताता हूँ, तुमसे अच्छा हूँ मैं, तुमसे बेहतर हूँ मैं, ठीक है? तो किसी के साथ कोई ऐसा कॉम्पिटिशन हो सकता है। मुझे ऐसा भी लगता है किसी के साथ आप आर्गुमेंट में पड़ रहे हो, जो इंसान खुद तो इमेच्योर है ही, लेकिन उसको पता नहीं है कि कोई अगर आपसे बोल भी रहा है आर्गुमेंट में कुछ, तो उसको पर्सनल होके कुछ मत बोलो, ठीक है? जैसे होता है ना ज़िंदगी के कुछ दुःख के बारे में तो दुश्मन भी हमारी बात नहीं उठाते, क्योंकि उनको पता होता है ये तो सबसे गहरी ज़िंदगी में इसकी चीज़ हुई है। तो वही बात है कि अगर किसी को अकल नहीं होती, तो वो आर्गुमेंट जीतने के लिए जो चीज़ में आप सबसे ज़्यादा दुखी थे उस बात को उठा देता है। तो मतलब आप अगर आर्गुमेंट करते हो किसी से, अगर आपकी आदत है, तो आपको पता होगा कि आप इतने प्रसन्न नहीं हो सकते किसी से। तो कोई ऐसा इमेच्योर इंसान जिसको पता ही नहीं है आर्गुमेंट में बात क्या होती है और आर्गुमेंट करते कैसे हैं, वो कोई ऐसी बात कर सकता है आपसे जो आपका दिल दुखा सकती है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, बस उसकी बातों को इग्नोर कर देना है और ऐसे लोगों के साथ आर्गुमेंट उसी बात पे एंड कर दीजिए कि दोबारा इस इंसान से कुछ बोलिए ही मत, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फेज़ में मुझे एक कम्फ़र्ट दिख रहा है आपके लिए। कम्फ़र्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि कम्फ़र्ट क्या होता है, हमें इतनी आदत लग जाती है काम करने की या खुद को स्ट्रगल देने की, ठीक है? तो या आप इस नेक्स्ट फेज़ में देख पा रहे हो कम्फ़र्ट, हीलिंग देख पा रहे हो, एंड कहीं न कहीं इमोशनली स्टेबल हो आप, ठीक है? आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो और आप केयर कर रहे हो खुद की, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा भी लगता है आपके नेक्स्ट फेज़ में आप क्योंकि हार्ड वर्क कर रहे हो, प्रोडक्टिव हो रहे हो, अपने रूटीन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, एंड कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करोगे तो आप रोओगे,
है ना? तो ये चीज़ आप नहीं चाहते, दैट्स व्हाई आप अपनी ज़िंदगी में थोड़े से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो डेफ़िनेटली अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो आपको ज़्यादा रिज़ल्ट्स भी दिखेंगे, आपको स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी ग्रोथ भी दिखेगी, आप अपना माइंडसेट दूसरे लोगों से अलग पा सकते हो खुद का, ठीक है? एंड डेफ़िनेटली आप प्यार को महसूस करोगे, जो प्यार या तो फिर आपका और आपके करियर के बीच में है या आपका और आपको खुद को लेकर के है, ठीक है? सो या ऑप्शन 3 यही थे आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।